बिज़नेस का एक नया मॉडल जैसे सामने आया हो, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। एक बड़ा सा चेंज हुआ है, पूरा तरह तरीका ट्रेंड बदल गया है जैसे। अब सही है या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये डॉट कॉम बूम जब हुआ था इंटरनेट का, तब से यह शुरुआत हुई। पहले कहते थे कि सेल्स इज़ वैनिटी, प्रॉफिट इज़ सैनिटी एंड कैश इज़ रियलिटी। ज़्यादा सेल करना ये अहंकार वाली बात थी, अहम भाव थी, गर्व और गौरव की बात थी। क्योंकि ज़्यादा सेल करना मतलब बड़ी कंपनी, सेल्स टर्नओवर जितना बड़ा मतलब आपकी कंपनी बड़ी। तो हम बड़े हैं वो दिखाने के लिए ज़्यादा सेल ज़रूरी है। तो हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को केटर करता था। तो सेल्स में वैनिटी थी, अहंकार की भावना थी। तो ज़्यादा सेल किया मतलब हम बड़े हैं, ये दिखा सकते थे। लेकिन सैनिटी, सयानापन ये था कि एक्चुअली प्रॉफिट करो, प्रॉफिट में ही सयानापन है। सेल्स में अहंकार है, लेकिन सेल्स किया बगैर प्रॉफिट के वो सयानापन नहीं है, समझदारी की निशानी नहीं है। सैनिटी समझदारी की निशानी है, प्रॉफिट करो। और प्रॉफिट करो वो भी काफ़ी नहीं है। रियलिटी सही तो ये है कि प्रॉफिट किताब पे है, बुक में है, अकाउंट्स की बुक में है कि हमने कागज़ पे दिखाया कि हमने प्रॉफिट किया, लेकिन वो कलेक्शन नहीं आया पैसे का। हमने जो हमारा आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हमें मिले नहीं, अभी भी हम कलेक्ट नहीं कर पाए पैसा, तो फिर वो कैश नहीं है। तो कैश, हाथ में पैसा आना, जो हमने सेल किया है क्रेडिट पे, वो सारा हम रिकवर कर पाएँ पैसा, हमारे बैंक में दिखे, हमारे कैश में दिखे, हमारे कैश फ्लो में दिखे, हमारे हाथ में आए पैसा, कोल्ड हार्ड कैश, या तो रोकड़ा या चेक या जो भी हो बैंक अकाउंट में दिखे, वो रियलिटी थी। क्योंकि प्रॉफिट भी कागज़ पे किया है, लेकिन प्रॉफिट किया है लेकिन अभी भी उधार ही बाकी है, रिकवर नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए, तो रियलिटी नहीं है। ये पहले सेइंग हुआ करती थी। फिर सडनली शायद ये सेलिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसे खिड़की के बाहर फेंक दिया गया और नई इकोनॉमी की बात होने लगी जो पुरानी इकोनॉमी से अलग है। कहते थे कि ये वर्चुअल इकोनॉमी है, न्यू इकोनॉमी है, जिसमें पुरानी इकोनॉमी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसके कायदे कानूनी पूरे अलग हैं। पुरानी इकोनॉमी ब्रिक एंड मॉर्टर की इकोनॉमी है, रेत और चूना और कपची और कंक्रीट की इकोनॉमी है, फिज़िकल इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी है। वो ठीक है, वो सब अभी कोई काम की बात नहीं है। नई इकोनॉमी माउस और क्लिक और माउस की इंटरनेट इकोनॉमी है, जो इंटरनेट और डॉट कॉम और वो सब वाली बातें हैं। और उसका लॉजिक ही पूरा अलग है। उसका लॉजिक ये है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, कितने लोग क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, फिज़िकली नहीं इंटरनेट पे विज़िट करते हैं, कितने लोगों ने पेज देखे, आई बॉल्स कितने आपको मिले, कितने पेज व्यूज़ आए। जितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा, आपकी प्रोडक्ट को देखा, विज़िट किया, उससे आपका वैल्यूएशन बढ़ता था। आपने वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े खर्चे नहीं होते, आज भी, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। एक वेबसाइट बनाने में इतना खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आ गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया, या तो आपने मार्केटिंग या कैसे भी करके आ गए, पेज व्यूज़ होने गए, आई बॉल्स होने लगे, तो आपने कुछ माल बेचा कि नहीं बेचा वेबसाइट के थ्रू, या बिज़नेस किया कि नहीं किया, लेकिन खाली बहुत सारे लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी, उससे आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपके बिज़नेस की, आपकी वेबसाइट वाले बिज़नेस की। और कंसल्टेंट बड़े बड़े उसको हाई वैल्यूएशन देते थे, और कोई उसको, आपकी ये कंपनी जिसमें आपने 5 लाख का खर्चा किया हो, 5 करोड़ 25 करोड़ में ख़रीद लेता था, और आप खुश हो जाते थे कि पैसा कमाते थे। कुछ लोगों ने ऐसे पैसे भी कमाए। और ये बेवकूफ़ी कहो या पागलपन कहो या जो भी नया फंडा या नया पैराडाइम, बिज़नेस का पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ये भी चला एक हद तक। और ये देख के काफ़ी भेड़चाल में काफ़ी लोग इसमें घुसे भी सही। लेकिन फिर एक दिन किसी ने कहा कि ये सब बेवकूफ़ी है, इसका कोई सेंस नहीं है। अब इससे पहले या तो बाकी सब लोग ये समझते नहीं थे, ये बज़वर्ड के चक्कर में फंस गए थे, या समझते थे लेकिन बोलते नहीं थे, या बोलते नहीं थे, या बोलते थे तो भी उनकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि वो बड़े आदमी नहीं थे, इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। जब कोई बड़े जिसके रिस्पेक्टेड आदमी ने कहा कि ये बेवकूफ़ी है, तब पूरा क्रैश हो गया और डॉट कॉम बूम, डॉट कॉम बस्ट हो गया, और ये सारी बहुत सारी कंपनियां ख़त्म हो गई, बंद हो गई, गायब हो गई।
तो ये जो न्यू इकोनॉमी और वर्चुअल इकोनॉमी और क्लिक और माउस की इकोनॉमी की बातें थी वो एक वक्त तक काफ़ी चली, और अभी भी इसके आसार मौजूद हैं। अभी भी काफ़ी कुछ नए लॉजिक पे ही काम वैसे भी चल रहा है। अभी वो पुराने शब्द यूज़ नहीं करते, न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी एंड क्लिक एंड माउस और ब्रिक एंड मॉर्टर, वो शब्द अभी चले गए हैं, लेकिन थोड़ा उसका जो फंडा है वो गया नहीं अभी भी। अभी ये फंडा है कि ये नए एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इनोवेटिव, सो कॉल्ड इनोवेशन कहलाने वाले इनोवेशन की दुनिया में, इंटरनेट, ई कॉमर्स, एग्रीगेटर, प्लेटफॉर्म वाली दुनिया में ये है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी ऐसी हैं, इंटरनेट बेस्ड काम करती हैं, ई कॉमर्स काम करती हैं, एग्रीगेशन का काम करती हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़ी हैं, वो सेल काफ़ी कर रही हैं। अभी एटलीस्ट सेल तो कर रही हैं, लेकिन नुकसान कर रही हैं। कुछ कंपनियां प्रॉफिटेबल है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां बहुत बड़ी हैं और बहुत सेल कर रही है, लेकिन सेल करने में नुकसान कर रही है, और उनको फिर भी पैसे मिल रहे हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट तो कर नहीं रही है, लेकिन फंडिंग करने वाले उसको फंडिंग देते रहते हैं। वो फंडिंग वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी वाले उनको देते रहते हैं। ऑफ कोर्स या तो ऑलरेडी बड़े हो तो मिलेगी फंडिंग, या फिर आप अगेन ये फंडिंग नॉर्मल आदमी को नहीं मिलती, वो आईआईटी, आईआईएम, हार्वर्ड, वॉर्टन टाइप का बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो फिर राइट नेटवर्क या राइट कनेक्शन, पहचान वाले, सर्कल वाले, नेटवर्क वाले होने चाहिए। ऐसे लोगों को ही मिलती है। आम आदमी के लिए, आम बिजनेसमैन के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे लोग या तो कुछ ऐसा कोई इंटरनेट वाला, कोई ई कॉमर्स वाला कोई आइडिया ले आए जो ज़रूरी नहीं कि बहुत इनोवेटिव हो, और पता नहीं उसके सही कनेक्शन हो और सही डिग्रियाँ उसके पास हो, सही इंस्टीट्यूट की डिग्रियाँ हो, तो उसको अच्छी फंडिंग मिलती है। और उसको भी ये चिंता नहीं करनी है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको बस सेल करनी है। नुकसान करने का उसको पैसा मिल रहा है, सेल करो, नुकसान करो, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि शायद ये माना जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं उसको स्टॉक मार्केट की भाषा में, कि इवेंचुअली बहुत सेल करोगे, बहुत बड़े हो जाओगे, तो शायद कंपटीशन साफ़ हो जाएगा और फिर आप प्रॉफिट कर पाओगे भाव बढ़ा के, या कैसे भी। या तो ये लॉजिक है, पता नहीं, या फिर वैल्यूएशन का भी गेम तो है ही, कि कोई आपको आपकी कंपनी में 10% हिस्सा खरीदता है 5 करोड़ रुपए में, और वो आपकी वैल्यूएशन अभी भी, आपकी कंपनी बढ़ती है, सेल बढ़ती है, तो आपकी वैल्यूएशन अभी बढ़ जाती है, और वो अपना 10% का हिस्सा जो 5 करोड़ रुपए आपको दे के लिया था, वो 50 करोड़ में किसी को बेच सकता है। और वो 50 करोड़ में वो 10%, वो तो आप वो जो 5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट का, उसको तो 45 करोड़ का मुनाफा हुआ, वो तो चला गया, किसी और को टोपी पहनाई। जिसने टोपी पहनाई वो भी खुश है, क्योंकि वो लगता है कि वो 50 करोड़ जो उसने आज डाले हैं 10% के लिए, कल वो उसका वैल्यू होकर 500 करोड़ हो जाएगा, तो वो भी कमाएगा, वो किसी और को टोपी पहनाएगा, और इवेंचुअली घूमती घूमती लास्ट में जिसके पास टोपी रहेगी वो शायद फंस जाएगा। जब संगीत कुर्सी की, म्यूज़िकल चेयर्स की गेम स्टॉप हो जाएगी, तो जो लास्ट वाला बंदा है कुर्सी के बगैर, वो बहुत सारा फालतू स्टॉक लेके पड़ा रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब ने तो अपनी अपनी टोपी उस पर सर पे डाल के बाकी सब कमा के निकल दिए। बिज़नेस अभी भी लॉस कर रहा है, सेल्स कर रहा है, लेकिन लॉस कर रहा है। लॉस करने का उसको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, काम करने वाले काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को भी पैसा मिल रहा है, उसको भी सैलरी मिल रही है, उसके एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। खाली जो मालिक है वो बदलते रहते हैं, और लास्ट मालिक शायद डूबेगा। शायद ये चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वैल्यूएशन का गेम अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रॉफिट की बातें नहीं हो रही है। और लेकिन ये लॉजिक सामान्य बिज़नेस को तो अप्लाई होता ही नहीं। सामान्य बिज़नेस, छोटा बिज़नेस, नॉर्मल व्यापारी को ना इस तरह कोई फंडिंग देगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, ना वो आईआईटी, आईआईएम गया है, हार्वर्ड, वॉर्टन गया है, ना ऐसा कोई नेटवर्क है, तो उसको कोई नुकसान करने के पैसे नहीं देगा। वो नुकसान करेगा तो वो बंद हो जाएगा, उसको तो प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। तो ये जो नया बिज़नेस मॉडल या लॉजिक है, या नया पैराडाइम है, वो सबको लागू नहीं होता, कुछ सिलेक्ट क्लब या उसके लोगों को ही लागू होता है। बाकी लोगों को तो अभी वो कोल्ड हार्ड लॉजिक ऑफ कैश फ्लो और उसमें जीना पड़ रहा है। ये कुछ लोगों को ये लागू है, वो अभी चल रहा है। अब ये खेल चलता रहेगा, नहीं चलेगा, रुकेगा, नहीं रुकेगा। अभी थोड़ा बहुत बातें हो रही है, अभी दिक्कत थोड़ी आ रही है। अभी इकोनॉमिक की सिचुएशन पेंडेमिक और वॉर के कारण शायद चेंज हुई है, फंडिंग इतना आसान नहीं है। अभी थोड़ा
प्रॉफिट दिखाओ, ऐसी बातें भी होने लगी हैं। तो अभी थोड़ा ठंड इसमें आई है, थोड़ी मंदी आई है, बट फिर भी बिल्कुल हुआ ऐसा नहीं कहूँगा। अभी भी प्रिवेलेंट लॉजिक तो यही लगता है। और ये जो खेल है, नया बिज़नेस का खेल, नए मॉडल का खेल, नए पैराडाइम, सो कॉल्ड पैराडाइम, नए तरह का खेल है, वो खेल चलेगा, सस्टेन होगा या बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद होगा, सडनली बंद होगा, या ऐसा ही चलेगा, या किसी को बताना पड़ेगा तब होगा, आई डोंट नो। और मैं तो अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये पुराने जो सिखाए गए फंडे थे कि भाई प्रॉफिट तो करना पड़ेगा, वो सब वैसे भी नॉर्मल आदमी को लागू होते हैं, बड़े लोगों को और जो इस सेटअप में बैठ गए उनको लागू नहीं होते। तो ये अभी इस तरह ही चलने वाला है। और ये ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमको बिज़नेस प्लान ऐसा बनाना है कि प्रॉफिट की चिंता ही मत करो। वेंचर कैपिटलिस्ट को खाली ये समझा दो कि हम सेल कैसे करेंगे, और उसके बेसिस पे पैसा ले लो, फंडिंग ले आओ, और फंडिंग लाते रहो, सेल करते रहो, प्रॉफिट की चिंता मत करो। ऐसे बिज़नेस करना है अभी, ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी सब तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। किसी को सलाह देना भी अभी समझ में नहीं आता कि क्या सलाह देंगे, प्रॉफिट की चिंता करो या प्रॉफिट की चिंता ही भूल जाओ, क्योंकि प्रॉफिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सेल्स का ही इंपॉर्टेंस है। तो ये अभी कन्फ्यूज़न काफ़ी चल रहा है, मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि आपको शायद मुझसे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। धन्यवाद।